नमस्ते किसान मित्रों। जब हमारी लहसुन की फसल 90 दिनों की हो जाती है, उसके बाद हमें कंद की साइज को बढ़ाने के लिए कौन सा फर्टिलाइज़र देना है और कौन सा स्प्रे करना है, जिससे कि हमारी कंद की साइज अच्छी बने, मजबूत बने, उसका छिलका अच्छा रहे, वज़न अच्छा निकले और लंबे समय तक हम उसको जो है भंडारण कर सकें। और बहुत सारे किसान मित्रों के यहाँ एक समस्या आती है कि जब आखिरी में हमारी लहसुन 90 से 100 दिनों की हो जाती है, उस समय या तो तना फटने की समस्या आती है या फिर कलियों के अंदर से वापस लहसुन उगने की समस्या आती है। और बहुत सारे किसान भाइयों के यहाँ जब लहसुन निकाल लेते हैं, उसके बाद में लहसुन मरने की भी समस्या आती है या फिर ऊपर से छिलका निकल जाता है, कवर निकल जाता है, जिससे वह गंजी हो जाती है। तो ये समस्या क्यों आती है और इसके लिए हमें क्या उपाय करना है ताकि हमारी लहसुन की फसल में यह समस्या ना आए, तो उसके लिए आप वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। और जानकारी अगर जो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार की जानकारियाँ मिलती रहें। तो किसान मित्रों, अभी हमारे यहाँ सभी किसान भाइयों की लहसुन की फसल करीब करीब 90 दिनों की भी हो चुकी है। जिन्होंने आगे की बुआई की थी वह 100 दिनों की भी हो चुकी है, या जिन्होंने पीछे की बुआई की है वह 70 से 80 दिनों की हो चुकी है। तो ऐसे में बहुत सारे किसान भाइयों के यहाँ एक समस्या अभी सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है कि 90 दिनों की लहसुन होने के बाद भी उसके नीचे कंद की साइज नहीं बन रही है। तो कमेंट आ रहे थे बहुत सारे किसान मित्रों के कि सर अब हम क्या करें। तो किसान मित्रों, 90 दिनों के बाद में अब हम किसी भी फर्टिलाइज़र का उपयोग नहीं कर सकते। हम अगर जो उपयोग करेंगे तो उसका रिजल्ट हमें 20 से 25% ही मिलेगा, मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए अब आपको क्या करना है, अगर जो आपने कैल्शियम नाइट्रेट नहीं दिया है तो अब इस अवस्था में आप जो है कैल्शियम नाइट्रेट दे सकते हैं। 15 से 18 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप कैल्शियम नाइट्रेट ले लीजिए, क्योंकि इसके अंदर भरपूर मात्रा में कैल्शियम रहता है, इसके साथ में नाइट्रेट रहता है। कैल्शियम हमारी लहसुन में कोशिकाओं को मजबूत करता है, पौधे को तनाव से निकालता है, उसको ताकत देता है, पत्तों को हरा भरा करता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिकाएं पत्तों से भोजन खींचकर कंद तक पहुँचाएँ। यह काम करता है कैल्शियम नाइट्रेट, और सबसे ज़्यादा कंद को फुगाता है, कंद का आकार बनाता है, उसकी क्वालिटी इंक्रीज़ करता है, बहुत सारे काम करता है कैल्शियम नाइट्रेट। तो अगर जो आपने नहीं दिया है तो आप कैल्शियम नाइट्रेट ले लीजिए। और इसके साथ में जो आपके यहाँ तना फटने की समस्या आती है, लहसुन उगने की समस्या आती हैं, या फिर गंजी होने की समस्या आती हैं, तो उसके लिए अब आपको क्या करना है, आपको B20 करके बोरान आता है मार्केट में, B20 करके बोरान जो आ रहा है, आप उसको ले लीजिए, पाउडर फॉर्म में आता है। आप उसको ले लीजिए 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और इसके साथ में मिला दीजिए। और अभी बहुत सारी कंपनियां किसान भाइयों कैल्शियम नाइट्रेट प्लस बोरान आगे से ही बनाकर दे रही हैं। तो अगर जो आपको मार्केट में वह मिलता है तो सबसे पहले आप वह लीजिए, तो आपको कुछ मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर जो नहीं मिलता है तो आप अलग से किसान भाइयों बोरान लाइए और इसके साथ में मिक्स कर दीजिए। अब एक सावधानी और रखना है, क्योंकि यहाँ आकर बहुत सारे किसान मित्र गलती कर देते हैं और उसके बाद में फिर उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो फिर बताते हैं कि यार हमने जो है कैल्शियम नाइट्रेट भी दिया, लेकिन उसके बाद भी हमारी लहसुन में जो है हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला। क्योंकि बहुत सारे किसान मित्र क्या करते हैं कि कैल्शियम नाइट्रेट को जो है अन्य खाद के साथ में मिक्स कर देते हैं, या तो DAP ले लेते हैं, या 12-32-16 ले लेते हैं, या यूरिया ले लेते हैं, या दूसरा कोई उनके पास में खाद पड़ा है वो उसको मिक्स कर देते हैं। क्योंकि वो उनको लगता है कि यार 15 किलो हम 1 एकड़ में, यानी कि 7 किलो 1 बीघे में कैसे उड़ाएंगे। तो किसान भाइयों, आपको कैल्शियम नाइट्रेट को किसी भी खाद के साथ में मिक्स नहीं करना है। आप दूसरे खाद में इसको मिक्स करेंगे तो आपको कैल्शियम नाइट्रेट का बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप चाहे तो गूगल करके देख लीजिए, बिल्कुल आप किसी भी खाद के साथ में इसको मिक्स नहीं कर सकते। अगर जो आपको उड़ाने में दिक्कत आ रही है तो आप एक काम कर सकते हैं, आपके पास में अगर जो सड़ी हुई गोबर की खाद है आप उसको ले आइए, बारीक कर लीजिए, और उसके अंदर आप कैल्शियम नाइट्रेट मिला दीजिए, और जो हमारा बोरोन है वह मिक्स कर दीजिए, और इनको मिलाकर उड़ा दीजिए। ये सबसे आसान तरीका और सबसे बढ़िया तरीका है। या फिर अगर जो इन दोनों को आप उड़ा सकते हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट दानेदार फॉर्म में आता है, और जो है बोरोन जो आता है वो पाउडर फॉर्म में आता है। तो ये दोनों मिक्स नहीं होंगे। इसके लिए आपको क्या करना है कि कैल्शियम नाइट्रेट पे हल्का हल्का पानी आपको डाल देना है, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं, नहीं तो वह गल जाएगा। हल्का हल्का पानी डाल दीजिए, उसके ऊपर जो है बोरोन भुरभुरा दीजिए और उसको मिक्स कर दीजिए, तो वो उसके ऊपर जो है चिपक जाएगा, फिर आप उड़ा सकते हैं। ये सावधानी आपको रखना है।
इसके बाद आप उड़ाने के बाद में पानी पिला दीजिए। अब पानी पिलाने के बाद में हमें स्प्रे करना है। तो अब स्प्रे कौन सा करना है किसान भाइयों, कि आपको 0/34 लेना है। 400 ग्राम प्रति बीघा और 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप 0/34 ले लीजिए, क्योंकि इसके अंदर फास्फोरस भी रहता है और पोटास भी रहता है। और अंत में जब हमारे कंद की साइज बनती है उस समय हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, सबसे ज़्यादा पोटास की आवश्यकता पड़ती है। पोटास से ही हमारा जो है कंद इंक्रीज होता है और अच्छा मजबूत बनता है। तो आप 0/34 ले लीजिए और इसके साथ में अच्छी कंपनी के माइक्रोन्यूटन लाना है, क्योंकि इस समय में हमारे पौधे को माइक्रोन्यूटन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो आप किसी भी बेस्ट कंपनी का लिया है किसान भाइयों, एफएमसी का भी आता है, उसके बाद में कॉम्बी 2 के नाम से भी आता है, बहुत शानदार है उसके रिजल्ट। या फिर ये 2-3 जो स्क्रीन पर चल रहे हैं, इनमें से कोई सा भी आप ले सकते हैं। ये बेस्ट कंपनी के बेस्ट रिजल्ट देने वाले जो है माइक्रोन्यूटन हैं, तो आप उनको ले लीजिए और इन दोनों को जो है किसान भाइयों स्प्रे कर दीजिए। उसके बाद किसान भाइयों जब हम लास्ट सिंचाई करते हैं उस समय आपको एक स्प्रे फिर करना है। उस समय आपको लेना है 0050 जो फर्टिलाइज़र आता है, 400 ग्राम प्रति बीघा और 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसको लीजिए। उसको थोड़ा गलने में समय लगता है, तो 2-4 घंटे पहले आप कुनकुना पानी कीजिए, कुनकुने पानी में आप इसको गला लीजिए, क्योंकि 0/34 के साथ में भी यही होता है। अच्छी कंपनी का लाइए आप और उसको 2 से 3 घंटे पहले गलाना है, कुनकुना पानी करना है। कुनकुना पानी करने के बाद में थोड़ा-थोड़ा आप डालते जाइए और उसको किसी डंडे से या हाथ से हिलाते जाए। एक साथ नहीं डालना है पानी में, थोड़ा-थोड़ा डालोगे और हिलाते रहोगे तो वो आसानी से गल जाएगा। तो आप 0050 लीजिए और इसके साथ में हमें एक पीजीआर लेना है। पीजीआर में आप सिजेंटा का जो कल्टर आता है, जिसके अंदर पेक्लोबुटाजोल होता है, और ये बहुत ज़्यादा कंद की साइज को बनाने में काम करता है, क्योंकि पौधे के अंदर जो हमारा जो पत्तों में, तनों में जो रस होता है वह उसको खींचकर जो है कंद तक उतारने का काम करता है। तो आप उसको ले लीजिए, या फिर सोमोटोमो का ताबोली आता है, आप उसको भी ले लीजिए, क्योंकि उसके अंदर भी पेक्लोबुटाजोल होता है, लेकिन वह डबल मात्रा में होता है। तो आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं और इन दोनों को किसान भाइयों स्प्रे कर दीजिए और लास्ट पानी पिला दीजिए। उसके बाद आपकी लहसुन की फसल में ना तो छिलका निकलने की समस्या आएगी, ना तना फटने की समस्या आएगी, ना कलियाँ उगने की समस्या आएगी, और उसका जो पर्दा रहेगा वह भी मजबूत रहेगा। बहुत सारे किसान मित्र पूछते हैं कि कैल्शियम नाइट्रेट देने के बाद में हम जो है लहसुन को भंडारण नहीं कर सकते। तो किसान मित्रों ऐसा नहीं है, आप कैल्शियम नाइट्रेट ओवरडोज देते हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान मित्र क्या करते हैं कि यार 8 किलो हम कैसे उड़ाएंगे, तो इसलिए वो पूरा कट्टा 25 किलो का आता है, वह 10 से 12 किलो एक बीघे में उड़ा देता है, या 1 एकड़ में 20 से 25 किलो उड़ा देता है। तो इसके कारण एक समस्या ये आती है किसान मित्रों की, जब आप लहसुन निकालते हैं तो उसमें गीली होने की समस्या आती है, पीली पड़ने की समस्या आती है, तो ये उसी कारण से आती हैं। तो आप इसको बिल्कुल सीमित मात्रा में दीजिए, ज़्यादा दोगे तो समस्या आएगी, और आप एक लिमिटेड में दोगे तो कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। आप इसको 12 महीने तक भंडारण करोगे तो भी लहसुन मरने की समस्या नहीं आएगी, और न इसका वजन कम पड़ेगा। तो किसान मित्रों ये थी संपूर्ण जानकारी, आशा है कि आपको अच्छी लगी। उसके बाद भी अगर जो आपके कुछ प्रश्न हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।